आदाब दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें आप बखूबी जानते होंगे और उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। तो चलिए हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आज आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी। ये बात मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने कही थी। जब टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी तब उनके फ्रांसीसी दोस्त ने उन्हें भारत से जाने की सलाह दी थी। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और बातें। टीपू सुल्तान भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक विज्ञान योग्य शासक और योद्धा थे। वो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग के पहले बुगिल बजाने वाले थे। उन्होंने दलित महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए थे। वो ज़ख्मी होने के बावजूद भी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़े और शहीद हो गए। तो चलिए टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को मैसूर में हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के एक साधारण सैनिक थे, लेकिन बाद में वे एक बड़े नेता और सेनापति बने। टीपू सुल्तान को बचपन से ही युद्ध और प्रशासन में दिलचस्पी थी, जो कि उनके पिता की वजह से थी। हैदर अली ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान एक कुशल सेनापति और नेता बने। जब हैदर अली की मौत हुई तो टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। उस वक्त मैसूर पर अंग्रेज़ों का ख़तरा मंडरा रहा था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से कई में उन्हें जीत हासिल हुई। उनकी बहादुरी और रणनीति की वजह से उन्हें शेर मैसूर यानी मैसूर का शेर कहा जाने लगा। लेकिन आखिरकार अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। 4 मई 1799 को विशाखापट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। हालांकि वो हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी और उनका देश के लिए प्रेम को आज भी याद किया जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वह सिर्फ़ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही अच्छे प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए, जैसे कि शिक्षा और कृषि को बढ़ावा देना, और वह अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वे खुश रहें। एक और दिलचस्प बात यह है कि टीपू सुल्तान को विज्ञान और तकनीक में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने रॉकेट और मिसाइल भी बनाया था, जो उस वक्त के लिए बहुत ही आगे की सोच थी। टीपू सुल्तान एक बहुत ही मजबूत इंसान थे। वह हमेशा अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी बहादुरी से दुश्मनों को डरा दिया। और एक दिलचस्प बात यह है कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में धार्मिक साहित्य गुणवत्ता को बढ़ावा दिया था। उनके राज्य में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। वो चाहते थे कि सभी लोग समानता और भाईचारे के साथ रहें। निष्कर्ष के तौर पर टीपू सुल्तान एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने देश और अपने लोगों से बहुत प्यार किया और हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहे। हालांकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी, उनका देश के लिए प्रेम को आज भी याद किया जाता है। वो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में याद किए जाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।